हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत सी अच्छी जानकारी मिल सके। और चैप्टर 2 का नाम क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका एमसीक्यू देखते हैं। तो आते हैं आपका पहला क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? तो दोस्तों, वो जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के समय 1976 में। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछिए कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द का जोड़ा गया, तो याद रखिएगा 1976 ईस्वी में। और कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वें संविधान संशोधन में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन के समय किस पार्टी की सरकार थी और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, जिस समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री के पद पे श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जो कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रही है। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला दोस्तों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी, जो कि कांग्रेस से थी। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर। क्या बोला दोस्तों कि संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, संप्रभुता का अर्थ है कि भारत के आंतरिक मामले हो चाहे वैदेशिक मामले, कोई भी मामले, आंतरिक मामले या तो फिर विदेशी मामले, उसमें भारत सरकार सार्वभौम तथा स्वतंत्र है। कहने का मतलब क्या है कि भारत के ऊपर ना तो किसी आंतरिक शक्ति का दबाव होगा और ना ही किसी बाहरी शक्ति का। भारत अपने फैसले खुद स्वतंत्र तरीके से देगा, तो इसी को बोलते हैं संप्रभुता। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना या गणतंत्र कब बना? तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र राष्ट्र बना, या फिर बोल सकते हैं संप्रभु राष्ट्र बना। तो दोस्तों, ये बना कब? जब भारत ने संविधान को अपनाया। ठीक है, और संविधान बना कब था? तो संविधान बना था आपका 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको अपनाया कब गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और तभी से भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, या फिर बोल सकते हैं कि गणतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना, या तो पूछ सकते हैं कि गणतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या हो रहा है दोस्तों कि समाजवाद का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, समाजवाद का अर्थ है कि बिना भेदभाव समाज के सभी सदस्यों के हित में काम करना। भारत सरकार क्या करती है कि भारत में चाहे वो आप गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी जाति धर्म आधार के आदि के आधार पर भारत में कोई भी भेदभाव नहीं है। तो वही बोल रहा है कि बिना भेदभाव समाज के सभी सदस्यों के हित का कार्य करना, तो वही आपका समाजवाद। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र का क्या तात्पर्य है? तो लोकतंत्र का मतलब होता है क्या कि जनता का शासन। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि राज शक्ति का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी निर्वाचित नेता होते हैं वो जनता द्वारा चुनकर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो अगले चुनाव में उसको हटाया भी जा सकता है जनता के द्वारा। तो ठीक है, तो लोकतंत्र का तात्पर्य याद रखिएगा कि राज शक्ति का प्रयोग किसके हाथों में होती है? तो वो होती है आपका जनता के हाथों में। लोकतंत्र वैसे डेमोक्रेसी शब्द से बना है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमो जोड़ क्रेसिया, जिसमें डेमो का मतलब होता है लोग और क्रेसिया मतलब होता है शासन। ठीक है, जनता का शासन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला दोस्तों कि भारत में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो दोस्तों, ये प्रत्येक 5 सालों के अंतराल पर होता है आपका लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला दोस्तों कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा और कितने वर्षों के लिए होता है? ठीक है, तो दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से और 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, 5 वर्षों के बाद आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, और अभी के वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि दलित महिला राष्ट्रपति है भारत की पहली। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि भारतीय संविधान में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 19 में वर्णित है, जिसमें ये आपका मौलिक अधिकार है, जिसमें इसमें बोलने की आज़ादी, प्रेस जो बोलता है मीडिया, उसमें भी बोलने की आज़ादी इसी से मिली हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपका कि भारतीय संविधान में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा आर्टिकल 19, या फिर हिंदी में बोलिएगा तो अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है?
तो ये है आपका आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद विश्वास में धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, जिसको आप लोग धार्मिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों व्यक्ति की गरिमा का उल्लेख आपका अनुच्छेद 17 में है और अनुच्छेद 32 में। दोस्तों अनुच्छेद 17 छुआछूत को भी खत्म करता है और अनुच्छेद 32 के द्वारा ही आप किसी न्यायालय में न्याय के लिए जाते हैं, जिसको आर्टिकल 32 में रीट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? तो RIT रीट, जिसके तहत आप न्यायालय में क्या करते हैं? अपने न्याय को मांगते हैं। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्या बोला कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो यह है आपका आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 का। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की संप्रभुता और एकता की अखंडता की रक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 51 का। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्या बोला कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 अक्टूबर, मतलब कि डॉक्टर जो बोल सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थ डेट पे मनाया जाता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष भी बोला जाता है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या बोला कि 31 अक्टूबर को किस महापुरुष का जन्म है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। ठीक है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को है, तो ये याद रखिएगा। और इसी के डेट पे आपका क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका एकता दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय एकता दिवस। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोल रहा है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष भी इसी को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का बिस्मार्क में इन्हीं को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या बोला कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या बोला कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों बिहार राज्य में हुआ। ठीक है, बिहार के सिवान जिले में जीरादेई नामक गाँव में हुआ। ठीक है, तो कौन सा याद रखिएगा कि जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनका जन्म किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में हुआ। और बिहार में कहाँ हुआ है? तो सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या बोला कि भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि निर्विरोध मतलब कि इनके विरोध में कोई भी चुनाव के लिए खड़ा नहीं हुए थे। ठीक है, तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो नाम याद रखिएगा नीलम संजीव रेड्डी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर दोस्तों। क्या बोला कि मिसाइल मैन के नाम से किस राष्ट्रपति को जाना जाता है? तो दोस्तों अबुल पाकिर जैन अब्दुल कलाम, मतलब कि अगर बोलिएगा इसका शॉर्टकट नाम तो APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और ये भारत के पहले वैज्ञानिक है जो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्या बोला कि दोस्तों कि भारत के किस राष्ट्रपति के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को क्या मनाते हैं? मतलब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या बोला दोस्तों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये था दोस्तों आपका 22 MCQ। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये 22 MCQ आज कर लीजिएगा। ये था आपका क्लास 8 चैप्टर 2 का MCQ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और वीडियो। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कौन सा टॉपिक से आप चाहते हैं वीडियो उसको भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है आपका क्या है? NCERT ज्ञान हब, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस जानकारी को प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।